आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आप सभी का मेरे चैनल सत्येंद्र वास्तु में हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे वितिशूल के बारे में। वितिशूल को लेके लोगों में काफी डर है, आधी अधूरी जानकारी है, पूरी तरह से उनको यह ज्ञात नहीं है कि वितिशूल होता क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले बताऊंगा कि वितिशूल का अर्थ क्या है, वास्तु में वितिशूल किसको कहते हैं। क्या आपको पता है कि वितिशूल कितने प्रकार के होते हैं? शायद आपको नहीं पता होगा। अनेकों प्रकार के वितिशूल होते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या सभी वितिशूल घर के लिए बहुत ही अशुभ हैं, हानिकारक हैं, या कुछ उसमें शुभ हैं, कुछ अच्छे हैं और कुछ खराब हैं? इसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि वीडियो पूरा देखने के बाद वितिशूल से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं उनका आपको उत्तर मिलेगा सही तरीके से। पूरी तरीके से आपको वितिशूल के बारे में जानकारी मिल जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए बात करते हैं, वितिशूल का अर्थ क्या है। विति का अर्थ है एक रोड या अप्रोच रोड या एक रास्ता। जब एक रोड या रास्ता आपके घर को हिट करता है तो उसका प्रभाव एक शूल की तरह पड़ता है, एरो की तरह। एरो चुभता है जब लगता है, नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह से अगर एक रोड आपके घर को हिट करती है तो वो एक एरो की तरह हिट होती है। तो विधि यानी रोड, शूल मतलब हिट करना, उसके जो प्रभाव हैं वो एरो यानी शूल की तरह होते हैं। इसी का अर्थ है वितिशूल। अगर ये आपका प्लॉट है, यहां पे अगर कोई रोड हिट हो रही है, यहां से हो रही है या यहां से आपके प्लॉट को हिट कर रही है रोड किसी भी दिशा से, तो उसको हम बोलेंगे वितिशूल। तो वितिशूल के बारे में जानकारी होने के बाद अब हम बात करते हैं कि कौन से वितिशूल शुभ होते हैं और कौन से अशुभ। दोनों के बारे में जब आपको पता चल जाएगा तो आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि कितने प्रकार के वितिशूल हैं और उनमें कौन से अच्छा है, कौन सा खराब है। ज्यादातर आपको लोग बोलेंगे कि जो भी वितिशूल है, कोई भी रोड आपके प्लॉट को या घर को हिट कर रही है वो खराब है, उसको ना लें। आप उसमें मानसिक स्ट्रेस यानी कि मानसिक तनाव में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है। वीडियो आप देखें। पहले हम बात करते हैं कि ऐसे वितिशूल, ऐसी रोड हिट जो आपके घर के लिए शुभ है, अशुभ की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपके घर के लिए शुभ है, जो भी आपका कंफ्यूजन है यहां दूर हो जाएगा। वो कौन से वितिशूल हैं जो आपके घर के लिए शुभ हैं? देखिए, ये घर है, इसको आप प्लॉट, घर कुछ भी मान सकते हैं, प्रेमिसेस है। ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। वो वितिशूल जो घर के लिए शुभ हैं वो है, पहला वितिशूल, अगर रोड नॉर्थ ईस्ट से आकर जो नॉर्थ की तरफ है आपके घर को हिट कर रही है, तो ये वितिशूल, ये रोड आपके घर के लिए शुभ है। ये हुई पहली प्रकार की वितिशूल जो आपके घर के लिए शुभ है। दूसरा वितिशूल, नॉर्थ ईस्ट की अप्रोच रोड जो ईस्ट डायरेक्शन से है, वो भी आपके घर के लिए शुभ है। यानी नॉर्थ ईस्ट में अगर नॉर्थ से आपके घर को कोई रोड हिट कर रही है या ईस्ट से हिट कर रही है तो वो आपके घर के लिए शुभ है। यहां आप देख सकते हैं कि कॉर्नर से ये रोड हिट कर रही है, वितिशूल है, लेकिन ये दोनों शुभ है। तीसरा वितिशूल जो शुभ है वो है ऐसी रोड साउथ ईस्ट से साउथ की तरफ की रोड, अगर ये आपके घर को हिट कर रही है तो ये भी ऑस्पिशियस यानी कि शुभ वितिशूल है। और चौथी, अगर वेस्ट की रोड आपके घर को नॉर्थ वेस्ट से हिट हो कर रही है तो ये वितिशूल भी शुभ हैं। यानी 4 वितिशूल जो आपके घर के लिए शुभ हैं वो हैं 1, 2, 3, 4। अगर आपके घर को ये रोड हिट कर रही है तो आपको कोई रेमेडी नहीं करवानी, उल्टा ये आपके लिए बहुत ही शुभ है। अब हम बात करेंगे ऐसे कौन से 4 वितिशूल हैं जो आपके घर के लिए अशुभ हैं। पहला वितिशूल है साउथ ईस्ट का, ईस्ट की तरफ की रोड अगर आपके घर को हिट कर रही है तो ये इनऑस्पिशियस, ये अशुभ, ये वास्तु दोष उत्पन्न करता है, ये अशुभ वितिशूल है, आपके घर को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा वितिशूल
साउथ वेस्ट की रोड जो साउथ की तरफ है, वो रोड जब आपके घर को हिट करती है तो ये भी अशुभ वित्तीशूल माना जाता है। तीसरा वित्तीशूल, साउथ वेस्ट की वो रोड जो वेस्ट की तरफ है, जब ये आपके घर को हिट करती है तो ये भी अशुभ वित्तीशूल माना जाता है। चौथा और आखिरी वित्तीशूल जो अशुभ है वो है नॉर्थ वेस्ट की अप्रोच रोड जो नॉर्थ से आपके घर को हिट करती है, वो भी अशुभ वित्तीशूल है। तो 4 अशुभ वित्तीशूल हैं, एक ये, 2, 3, 4। तो 4 वित्तीशूल अगर ये हैं तो ये अशुभ हैं। ऐसा कोई प्लॉट है, घर है, आप लेना चाह रहे हैं, इस तरह से वित्तीशूल है तो ना ले तो उत्तम है। ले रहे हैं तो आपको इसका वास्तु रेमेडी करनी पड़ेगी, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। एक और स्थिति में घर वास्तु दोष बहुत बड़ा उत्पन्न होता है वित्तीशूल के द्वारा, वो है जब नॉर्थ में रोड आपके घर को सेंटर से हिट करती है, यह अशुभ वित्तीशूल माना जाता है। ईस्ट की रोड घर के सेंटर से आपको हिट करती है, यह भी अशुभ वित्तीशूल है। साउथ की अप्रोच रोड जो आपके घर को साउथ से हिट करती है, यह भी अशुभ वित्तीशूल है। और वेस्ट की रोड जो आपके घर को सेंटर में हिट करती है, यह भी अशुभ वित्तीशूल है। तो ये वित्तीशूल भी बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। और जो भी अशुभ वित्तीशूल है उनका प्रभाव यह पड़ता है कि घर पे मुसीबतें, समस्याएं हमेशा आती रहती हैं। घर का जो मुखिया है वो हमेशा इनसिक्योर अपनी लाइफ में फील करता है, हमेशा परेशान रहता है। और ऐसे घर में काफी समय रहने के बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि घर में हम रहें या इस घर को हम छोड़ दें, क्योंकि मुश्किलें आपकी ऐसी होती हैं कि जो घर से जाने का नाम नहीं लेती हैं। तो ये जो अशुभ वित्तीशूल होते हैं, इनका ये प्रभाव पड़ता है। अब आपने ये जान लिया कि वो कौन से 4 शुभ वित्तीशूल हैं, कौन से अशुभ हैं, और एक ये स्थिति वित्तीशूल की जो आपके घर में समस्याओं का कारण बनती है। अब इसके वास्तु दोष के लिए बहुत ही सिंपल मैं आपको रेमेडी बता रहा हूं। जहां से भी आपके, यानी यहां हम इसको इस तरह से समझते हैं, मान लिया ये आपका घर है और किसी भी जो अशुभ वित्तीशूल है, यानी यहां पर एक रोड है। अब इसके प्रभाव को नेग्लेक्ट, एलिमिनेट, पूरी तरह से दूर करने के लिए आप अपने घर में ये जो आपकी बाउंड्री वॉल है, इसको आप यहां पे एक पाकुआ मिरर लगाएं। मिरर से यहां पे जो भी एनर्जीज हैं वो आपके रिफ्लेक्ट बैक होंगी। दूसरा, ये जो हिट कर रहा है, जो रोड आपके प्लॉट को हिट कर रही है, और अगर आपके घर का मेन डोर यहां है तो आप इस बाउंड्री वॉल को एक हाइट दीजिए। यहां पे इसकी हाइट ज्यादा होनी चाहिए, जिससे कि यहां से जो भी गाड़ियां मूव हो रही हैं उनकी जो हेडलाइट है वो आपके घर के एंट्रेंस पे ना पड़े। तो एक तो आपको यहां पे बाउंड्री वॉल की हाइट ज्यादा रखनी है, और दूसरा यहां पे आपको पाकुआ मिरर लगाना है। ये 2 जैसे ही आप रेमेडी करते हैं तो किसी भी दिशा का वित्तीशूल है वो पूरी तरह से दूर हो जाता है। तो वित्तीशूल से संबंधित ये जो मैंने जानकारी दी है, इसके आधार पर ही आप देखें क्या वित्तीशूल आपके घर में शुभ है या शुभ। और जो वहम है, जो आपको भी कंफ्यूजन है, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वीडियो के बाद वो दूर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आपके कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब